गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या रहा है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to the kite is temporarily tied to point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string. मतलब एक काइट जो है ना, ठीक है, मान लो ग्राउंड से उसका हाइट 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो? ये ग्राउंड मान लो, ये काइट का स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसका स्ट्रिंग जो है ना वो क्या कह रहा है? टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये यहाँ पे है। अब इसके बीच का एंगल जो है ना, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको मान लो ए, बी और सी। इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? देखना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही ना हुआ ए सी, ठीक है। और देखो हाइट दे दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा, ठीक है। तो इसको जो है ना सॉल्व करते हैं अब, सॉल्यूशन, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगा बोलो? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, और यही फाइंड करना है। अब देखना बी सी कितना दिया हुआ है बोलो? 60 मीटर, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखना साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बोलो? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ए सी हम लोग को फाइंड करना ना, ये इसको इधर ले आओ और इसको डिवाइड में कर लो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखना ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बोलो साइन थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी कितना दिया हुआ बोलो? 60 मीटर अपॉन साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है बोलो? 60 साइन 60 डिग्री कितना होता है बोलो? √3 अपॉन 2। तो इसको जब हम लोग करेंगे ना, तो देखना ए सी कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा बोलना? 120 हो जाएगा, 120 मीटर अपॉन √3। अब देखना ये जो है ना, इसको हम लोग 3 इंटू बोलो कितना लिख सकते हैं? 40 लिख सकते हैं ना। अब देखना √3, और ये जो है ना इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी √3 हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला √3 हो गया, तो ये 40 √3 मीटर जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ना ए सी, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा बोलो? 40 √3। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 देखते हैं। क्या रहा है ना, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब क्या? देखो एक जो है ना, एक लड़का है जिसका हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है ना ये एक 30 मीटर बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है बोलो? 30 मीटर है।
30 मीटर हाइट बिल्डिंग का। अब जो है ना ये जो होगा ना हमारा, ये हॉरिजेंटल लेवल हो जाएगा। इस बिल्डिंग को क्या कह रहा है, ये देख रहा है। अब जो है ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जब लड़का है ना तो कितना दिया हुआ है बोलो, 30 डिग्री। अब जो है ना मान लो ये लड़का वॉक किया और यहाँ पे आ गया। अब इस बिल्डिंग को देख रहा है ना, तो इस बिल्डिंग को जो है ना देख रहा है, तो एंगल जो है ना इंक्रीज करेगा, तो ये एंगल जो है ना वो 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, फिगर को अच्छे से बना लोगे ना तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखना ये लड़का यहाँ से है, यहाँ पे पहले था, अब ये यहाँ पे आ गया ना, तो कितना डिस्टेंस वो चला बिल्डिंग की ओर, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखो ये मान लो ये मान लो बी, ये सी और ये डी। अब देखना ये 30 मीटर जो है ना, ये 30 मीटर पूरे बिल्डिंग का हाइट है। अब देखना ये जो है ना BC हमारा क्या हो जाएगा, BC बोलो, टोटल बिल्डिंग के हाइट में से इस लड़के का हाइट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, BC जो है ना कितना हो जाएगा, देखना 30 माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 28.5 मीटर। BC हमारा हाइट जो है ना 28.5 मीटर आ गया। इसको जो है ना एक काम करो, डेसिमल को ख़त्म कर लो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, देखना 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना लिख लेंगे बोलो, 57/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ताकि कैलकुलेशन जो है ना वो हमारा इजी हो। अब देखना सॉल्यूशन अब इसका हम लोग करते हैं। 2 केस लेंगे, देखना यहाँ पे जो है ना 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ABC बड़ा वाला और दूसरा DBC। तो हम लोग इन ट्रेंगल कौन सा, ABC में आते हैं, ABC में। देखना ये हम लोग को फाइंड करना है ना, और ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो इसको जो है ना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखना BC लिख सकते हैं, BC अपॉन बोलो AB ही तो फाइंड करना है ना, तो AB को इधर लाओ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बोलो, BC अपॉन tan 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बोलो, AB जो है ना, BC हम लोग का कितना दिया हुआ है बोलो, 57/2। ठीक है, अपॉन में कर दो इसको जो है ना, देखना tan 30 डिग्री कितना वैल्यू होता है बोलो, 1/√3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना 57/2 इंटू √3/1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 57√3/2 हो जाएगा। अब जो है ना इस ट्रेंगल में आते हैं DBC में, इन ट्रेंगल DBC, इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा बोलो, BC मतलब क्या, 57/2। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, 57/2 अपॉन में बोलना
डी बी हो जाएगा, डी बी। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना इसको थोड़ा नीचे लिख लो ना, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना 57/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो, √3। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखना इसको हम लोग लिख सकते हैं 57/2 √3। ये हम लोग का इतना आ गया। अब देखना 57 को क्या लिख सकते हैं, 90 × 3। तो ये जो है ना ये कितना हो जाएगा बोलो, 90 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब जो है ना आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, हम लोग को AD फाइंड करना है ना, बोलो AD फाइंड करना है। तो AD जो है ना वो क्या हो जाएगा बोलना, AB माइनस DB। तो AB माइनस DB ले लो, AB माइनस DB। ठीक है, AB माइनस DB कितना हो जाएगा बोलो, AB हमारा क्या है 57/3/2 माइनस कितना है बोलो 90 √3 - 2, 90 √3/2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये कॉमन जो है ना 3 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखना ये 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 90 √3 आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ना कितना मीटर चला बोलो, ये जो है ना A से D तक गया ना तो उसको 90 √3 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या रहा है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं क्या कह रहा है। देखो एक बिल्डिंग दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ग्राउंड, इसके ऊपर जो है ना एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, और बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है बोलो 20 मीटर। तो ये जो है ना मान लो 20 मीटर है। ठीक है, अब बिल्डिंग के टॉप से जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है बोलो, ये 45 डिग्री। और जो है ना ट्रांसमिशन टावर जो है ना उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है बोलो 60 डिग्री। ये जो है ना 60 डिग्री दिया हुआ है। अब जो है ना हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखना फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये हाइट फाइंड करना है। ये मान लो A, ये मान लो B, ये C और ये D। हम लोग को फाइंड क्या करना है बोलो, CD फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। ये देखना राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, कौन सा ABC और दूसरा क्या ये बड़ा वाला EBD। ठीक है, तो हम लोग इन ट्रायंगल ABC में आते हैं। देखना ये जो है ना दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट भी कर सकते हो। ठीक है, AB का वैल्यू फाइंड कर लो, इसका AB का वैल्यू फाइंड कर लो, तो दोनों इक्विवेलेंट कर लो तो भी आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC में हमारा क्या हो जाएगा, देखना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा
और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलना, BC। BC हमारा कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है, अपॉन में बोलो AB। ठीक है, तो AB इधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये AB हो जाएगा और ये 20 अपॉन tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब जो है ना इस ट्रेंगल में आते हैं, इस राइट एंगल ट्रेंगल में ABD में, तभी तो हम लोग जो है ना ये वाला हाइट इससे फाइंड कर लिए। ठीक है, AB नहीं, ये जो है ना AB हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, अब जो है ना हम लोग इसको फाइंड करेंगे ना, तो ये वाला जो है ना बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तो फाइंड हो जाएगा। अब देखना इसमें जो है ना इन ट्रेंगल ABD में, ठीक है, tan 60 डिग्री इसके लिए हो जाएगा। देखना tan परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, अपॉन बेस AB, इसके लिए भी AB होगा, AB इधर आएगा AB, तो ये कितना हो जाएगा, BD। देखो BD क्या हो जाएगा, देखना एक बार ध्यान से, BD जो होगा ना हमारा BC प्लस CD हो जाएगा। ठीक है, तो BD क्या लिख सकते हैं बोलना, BC प्लस CD हो जाएगा अपॉन बोलो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, इसको जो है ना लिख लो tan 60 डिग्री। अब देखना AB जो है ना, अब BC हमारा कितना दिया हुआ है 20 मीटर, प्लस CD हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो, √3 होता है, √3। ठीक है, अब देखना AB हम लोग का 20 मीटर है, तो यहाँ पे AB का वैल्यू रख दो। ठीक है, तो भी फाइंड हो जाएगा CD। अब देखना ये जो AB का वैल्यू है ना, इसमें हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू AB। ठीक है, AB का वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखना 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बोलो, 20 मीटर प्लस CD अपॉन √3। ये वाला √3 है ना, इधर मल्टीप्लाई होगा, देखना ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा बोला 20 √3 मीटर, और ये वाला जो है ना ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -20 मीटर इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, तो CD हमारा क्या हो जाएगा बोलो, CD इधर ले लो, तो ये देखो 20 कॉमन ले लो इसमें से, तो 20। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा √3 और ये -1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ना हाइट ऑफ टावर क्या आया, हाइट ऑफ टावर CD बोलो, हाइट ऑफ टावर CD कितना आया 20 √3 -1 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर कितना आया 20। ठीक है, √3 -1 मीटर। क्या रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, देखना एक मान लो पेडेस्टल जो भी हो, हाइट ले लो। ठीक है, उस पर एक जो है ना स्टैचू है। ठीक है, स्टैचू है। ठीक है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है बोलो स्टैचू का,
1.6 मीटर, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, देखना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू जो है ना वो 60 डिग्री दिया हुआ है, जो भी ये 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल कितना दिया हुआ है बोलो, 45 डिग्री। एंगल ऑफ पेडेस्टल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो हम लोग को जो है ना हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है। मतलब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। ठीक है। इसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखना एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ए बी डी बड़ा वाला। तो देखना बड़ा वाला निकाल लो और उसमें से ये वाला हम लोग को फाइंड करना है ना, तो बड़ा में से क्या करेंगे, ये छोटा वाला कहीं ना कहीं फाइंड कर लेंगे। ठीक है। इसका जो है ना हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल बोलो कौन सा, ए बी सी में आते हैं पहले, ए बी सी। ठीक है। देखना ये बेस हुआ ना और ये हाइट। ठीक है। इसमें जो है ना इक्विवेलेंट करेंगे। ठीक है। दो इक्वेशन बना के उसको जो है ना इक्विवेलेंट करेंगे, इसमें हो जाएगा। अब देखना सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी, ये बेस और परपेंडिकुलर में हाइट कौन देता है बोलो, तो जो है ना एबीसी में तो एंगल tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बोलना बीसी हो जाएगा। ठीक है। पी ये ए बी हो जाएगा। अब देखना tan 45 डिग्री कितना होता है 1। ठीक है। तो ये ए बी इधर आएगा, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी ही तो फाइंड करना है ना, बी सी। ठीक है। ए बी बराबर बी सी हो गया, मतलब जितना ये लेंथ उतना ही ये भी लेंथ होगा। ठीक है। अब देखना अब इस ट्रायंगल में आते हैं ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या हो जाएगा बोलो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बोलो P। मतलब इसके लिए देखना क्या हो जाएगा बी डी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी। देखना बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू देखना बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है। तो ये tan 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो √3। तो ए बी इधर आ जाएगा, तो ए बी बी डी कितना लिख सकते हैं बोलो बी सी प्लस सी डी 1.6 अपॉन बोलो √3, ये इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखना ए बी बराबर हम लोग क्या किए बी सी, तो ए बी के जगह इसको वैल्यू रख दो। ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना ए बी के जगह पे क्या बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 1.6 √3। अब देखना ये वाला √3 जो है ना इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो √3 बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस 1.6। ठीक है मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो देखना बी सी इधर ला लो। ठीक है। तो बी सी इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बी सी। अब देखना बी सी इधर लाओगे ना तो बी सी कॉमन ले लेना, तो √3 - 1, √3 - 1। ठीक है। इज इक्वल टू 1.6। अब जो है ना ये वाला क्या हो जाएगा टर्म डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो बी सी जो है ना वो कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1 मीटर। ठीक है। तो बी सी जो है ना हमारा कितना आया 1.6 अपॉन √3 - 1। ठीक है। अब देखो
ये जो है ना इसका अब हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसका जो है ना रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है बोलो, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू ये जो माइनस होता है ना प्लस हो जाता है √3 + 1 अपॉन √3 + 1। अब देखना इसको जब करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1.6 √3 + 1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल लो। अब देखना ये 3 हो जाएगा और ये -1 तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से इसको कैंसिल आउट जब करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का सी बी जो है ना ये वाला हाइट कितना आया बोलो, ये वाला हाइट ऑफ बोलो पेडास्टल कितना आया 8 √3 + 1 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।